Assalamu alaikum, dear students. Welcome to my channel, The Literary Gallery. Today we are going to discuss the second poem in your syllabus, that is Tatari, and the poet's name is Walter de la Mare. So first of all, there is a little bit discussion on the title Tatari. Tatari is an imaginary land. That is imaginary land in the imaginations of the poet. That is very beautiful and romantic poet, and the poet wishes to be the lord of Tatari. The poet wants to become the lord of Tatari. So he says, if he becomes the lord of this land, the lord and king of this Tatari, what type of life he would possess, what type of life he would lead in this land of Tatari. Means he wants to lead a different life from the other people as from ordinary people. There are so many kings of different lands, but he wants to enjoy the beauty and land of Tatari in different style and in different ways. ठीक है, तो वो मतलब कि चाहता है कि वो एक डिफरेंट तरीके से उस एज ए किंग उस टटारी की लैंड को लीड करेगा, वहाँ पे ज़िंदगी गुजारेगा। तो इसलिए हम उसकी टेक्स्ट अब शुरू करते हैं। वो क्या कहता है? कहता है जी कि इफ़ आई वर लॉर्ड ऑफ टाटारी, माई सेल्फ एंड मी अलोन। तो वैसे ग्रामर का रूल ये है कि आई के साथ वाज आता है, बट हियर द पोएट यूजेस वर विद आई। तो अगर कोई सेंटेंस इफ से शुरू हो और उसमें ख्वाहिश हो, जिस तरह यहाँ पे वो ख्वाहिश जाहिर कर रहा है, इफ़ आई वर लॉर्ड ऑफ टाटारी, कि काश अगर मैं टाटारी का बादशाह बन जाऊँ। ठीक है, तो ख्वाहिश के सेंस में है, तो फिर अगर ख्वाहिश के सेंस में कोई बात शुरू हो, इफ से शुरू हो, तो आगे सब्जेक्ट जो भी हो वर ही यूज़ होता है। तो इसलिए ये रूल यहाँ पे चेंज हो गया, इसको याद रखिएगा। तो कहते हैं जी अगर मैं टटारी का बादशाह बन गया, माई सेल्फ एंड मी अलोन, माई सेल्फ मी अलोन, ये एम्फोसिस कर रहा है, जोर दे रहा है। मीन्स दैट इफ ही बिकम द लॉर्ड ऑफ टटारी and he will be the sole and only lord of Tatari, means there would not be any other person who will share his kingdom, who will share his kingship. कोई बंदा उसकी रियासत को उसके साथ शेयर नहीं करेगा, वो अकेला उसका बादशाह होगा। माई बेड शुड बी ऑफ आइवरी। आइवरी हाथी के दांत को कहते हैं, बड़ी कीमती धात होती है। अब यूजुअली बेड होते हैं या तो स्टील के होते हैं या लकड़ी के होते हैं, but here he says he would use a bed that will be made of ivory, that is very very much precious and costly metal. ठीक है, so he will not use any ordinary bed made of steel or made of iron or made of wood. He would use a bed that will be made of ivory, of beaten gold my throne. अब सोना भी बहुत महंगी धात है। आमतौर पे सोने के तख्त आम बादशाहों के नहीं होते, बट बिकॉज he is the king of that land, so he would not use any common type of throne. Okay, his throne will be made of gold. And in my court should peacock flaunts. कोर्ट बादशाह के दरबार को कहते हैं। दरबारों के अंदर आम तौर पे पीकॉक्स मोर नजर नहीं आते, लेकिन वो कहता है जी कि मेरे दरबारों में मोर होंगे, फ्लांट। they will walk with pride and they will add the beauty and decoration of the court of the poet. वो वहाँ पे उसकी खूबसूरती को, कोर्ट की खूबसूरती में इजाफा करेंगे। एंड इन माई फॉरेस्ट टाइगर्स हांट, ठीक है, जंगलों में शेर खुले फिरेंगे फिरेंगे, मतलब दे विल बी फ्री, दे विल नॉट बी एनी रिस्ट्रिक्शन फॉर देम, मीन्स नो बडी विल हंट देम, उनका शिकार भी कोई नहीं करेगा, आज़ादी से घूमेंगे। एंड इन माई पूल्स ग्रेट फिशेस स्लांट देयर फिन्स अथवार्ड द सन, मेरे तालाबों में मछलियां भरी होंगी जो बिल्कुल पानी की सतह के ऊपर तैरेंगी, और उनके जो पर होंगे ना, फिन्स, ये मछली मछली के छोटे छोटे जो पर होते हैं उनको कहते हैं। तो वो एथवार्ड कहते हैं अक्रॉस। तो सूरज चमक रहा होगा, सूरज की रोशनी की तरफ ऊपर पानी की सतह पे वो आज़ादी के साथ बगैर किसी खौफ के क्या कर रही होंगी, तैर रही होंगी। ठीक है, तो ये पहला स्टैंजा था। उसके बाद अगेन सेकंड स्टैंजा भी उसी अंदाज में शुरू होता है। कहता है जी कि इफ़ आई वर लॉर्ड ऑफ टटारी, ट्रम्पटर्स एवरी डे टू एवरी मील वुड समन मी। अब वो ये बताना चाह रहा है कि जब खाने का वक्त होगा, तो बादशाह जो है, ये पोइट जो खुद कह रहा है मैं बादशाह हूँगा, इसको खाने पे कैसे बुलाया जाएगा? अगेन ही विल यूज ए यूनिक एंड डिफरेंट वे ऑफ टू बी समन, टू बी कॉल्ड फॉर द मील। खाने के वक्त के लिए डिफरेंट तरीका है। क्या तरीका है जी? कहता है अगर मैं टटारी का बादशाह हुआ तो म्यूजिशियंस जो हैं, ट्रम्पटर्स मीन म्यूजिशियन, द पर्सन हु प्ले म्यूजिक। कहता है हर वक्त, टू एवरी मील, हर खाने में, वुड समन मी। समन कहते हैं कॉल, बुलावा।
तो मुझे बुलाने के लिए म्यूज़िशियंस होंगे जो पर्टिकुलर खाने के टाइम पे म्यूज़िक बजाएँगे और मुझे इंडिकेशन देंगे, दावत देंगे कि खाने का वक़्त हो गया है। और म्यूज़िक कहाँ पे खड़े होके वो बजाएँगे एंड इन माय कोर्ट यार्ड ब्रे मीन प्ले, प्ले मीन म्यूज़िक बजाना। किसी भी म्यूज़िक आलाते मौसीकी को बजाने के लिए लफ्ज़ ब्रे इस्तेमाल होता है या प्ले इस्तेमाल होता है। तो कहते हैं मेरे सहन में खड़े होके म्यूजिक बजाएंगे एंड इन द इवनिंग लैम्प्स वुड शाइन येलो एज हनी रेड एज वाइन सो इन द लैंड ऑफ द टटारी द पोएट सेज व्हेन द इवनिंग विल कम there would shine different types of lamps, for example yellow, and they will be as yellow as honey and the lamp's color will be as red as wine. ऐसे वो उनका पीला सा रंग होगा बत्तियों का जैसे कि हनी होता है और सुर्ख ऐसे रंग होगा जैसे कि शराब होती है। व्हाइल हार्प एंड फ्लूट एंड मैंडोलिन मेड म्यूजिक स्वीट एंड गे, गे कहते हैं हैप्पी को। और ये तीनों आलाते मौसीकी हैं, हार्प और फ्लूट और मैंडोलिन, कहते हैं ये भी बजेंगे और शाम का वक्त भी होगा, बत्तियां होंगी, लाइट्स होंगी और ये जो इन रोशनियों में जो म्यूजिक बजेगा, जो मौसीकी धुन बजेगी वो और मीठी और खुशगवार लगेगी। थर्ड संजय का आगाज भी उसी स्टाइल में है। इफ आई वर लॉर्ड ऑफ टटारी आईड वेयर ए रोब ऑफ बीड्स, आईड मीन आई वुड, वेयर कहते हैं पहनना, रोब कहते हैं ड्रेस को, बीड्स कहते हैं मोतियों से भरा हुआ। So because he is the king, he is the only lord of that land. So that is why he will not wear, he will not put on a common dress. So that is why he says his dress would be made of beads. अब उन beads के रंग क्या होंगे? White and gold and green they'd be. So three types of beads he will use on his dress. ठीक है, सफ़ेद, सुनहरी और उसके बाद सब्ज। अब कितने होंगे वो मोती जो उसके ड्रेस पे होंगे? एंड क्लस्टर्ड थिक एज सीड्स, यानी कि क्लस्टर कहते हैं गुच्छा, सीड जिस तरह बहुत ज़्यादा बीज नहीं होते, एक दो बीज नहीं होते, बहुत बीज होते हैं जो किसान को हाथ में होते हैं और वो खेतों में जो है वो फसल उगाने के लिए बिखेरते हैं। सो ही विल यूज काउंटलेस बीड्स ऑन हिज ड्रेस एज देयर आर द क्लस्टर्स ऑफ सीड, जैसे कि बीजों के गुच्छे होते हैं। एंड एयर शुड वेन द मॉर्निंग स्टार आई डन माई रॉब एंड समीटर, बहुत खूबसूरत लाइन है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, याद भी करें। ये आंसर के अंदर भी बंदा कोट कर सकता है और एक्सप्लेनेशन के अंदर भी कोट कर सकता है। अगर कोई और स्टेंजा इस पॉइंट से आ जाए, ये लाइन कोट की जा सकती है। एयर कहते हैं बिफोर, वेन कहते हैं डिसअपियर। तो मतलब ये हुआ कि सुबह के सितारे के गुरूब होने से पहले, मतलब जब रोशनी होती है फिर भी एक सितारा आखिर तक नजर आता रहता है, तो उसके गुरूब होने से पहले मतलब सुबह सवेरे। आई डन माई रॉब एंड सिमीटर, कहता है मैं अपना लिबास पहनूंगा। डन मीन पुट ऑन, पहनना। सिमीटर एक तलवार को कहते हैं, कर्व्ड तलवार होती है छोटी सी। So he will get up early in the morning and he would wear his dress and he will take his scimitar. तलवार उठाएगा, तलवार इसलिए नहीं उठाएगा कि उसको शायद खतरा हो या वो कि लड़ने जा रहा है, मतलब तलवार एक सिंबल ऑफ अथॉरिटी है, ठीक है। तो कह रहा है मैं उठ जाऊंगा सुबह सवेरे, अपना लिबास पहनूंगा और अपनी तलवार लूंगा, तो फिर क्या करूंगा? एंड ज़ीब्रा 7 शुड ड्रा माई कार, कार मीन कैरिज, बग्गी को कहते हैं, ठीक है। 7 ज़ेबरे जो हैं वो मेरी उस बग्गी को खींचेंगे। यूजुअली बग्गी को ज़ेबरा नहीं खींचते, मतलब क्योंकि टटारी लैंड है, एक खूबसूरत रोमांटिक लैंड है, यहाँ पे पोइट की ज़िंदगी का, उस बादशाह की ज़िंदगी का जो तरीका है, तर्ज है, वो डिफरेंट है, इसलिए फिर वो क्या कर रहा है जी कि ज़ीब्रास जो हैं वो उसकी बग्गी को खींचेंगे और कहाँ पे उसको लेके जाएंगे? थ्रू टटारीज डार्क ग्लेड्स, ठीक है, टटारी की घनी वादियों की तरफ, टटारी के घने जंगलों की तरफ उसको लेके जाएंगे, ठीक है। लास्ट स्टेंजा जो है उसका ज़रा आगाज़ डिफरेंट है पिछले 3 स्टेंजा से। तो अब इसमें उसने नहीं कहा कि अगर मैं टटारी का बादशाह बन जाऊँ, इसमें डायरेक्ट उसने कहा जी कि लॉर्ड ऑफ द फ्रूट्स ऑफ टटारी, टटारी के सारे फलों का बादशाह। हर रिवर सिल्वर पेल, ठीक है, हर यहाँ पे टटारी लैंड के लिए यूज़ हुआ। मदर जो होती है ना, होमलैंड जो होती है, मदरलैंड जिसको कहते हैं, तो कंट्री के लिए हर इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे हर स्टैंड फॉर टाटारी। रिवर सिल्वर पेल, ठीक है, कुछ दरिया होते हैं उनका पानी बिल्कुल शफाफ होता है, कुछ का थोड़ा सा येलोइश गदला सा होता है। कहता है तमाम तरह के दरियाओं का मैं बादशाह हूँ। लॉर्ड ऑफ द हिल्स ऑफ टटारी, ही इज़ द किंग, ही इज़ द लॉर्ड ऑफ ऑल द हिल्स दैट आर देयर इन टटारी लैंड। ग्लेन थिकेट वुड एंड डेल, ग्लेन कहते हैं नैरो वैली को, तंग सी वादी हो। थिकेट कहते हैं ये बहुत ज़्यादा दरख्तों के झुंड होते हैं उसको। वुड कहते हैं जंगलों को।
और डेल कहते हैं जी कि ऐसी वादी हो, ठीक है, जिसके दरमियान से रिवर गुजरता हो, इर्द गिर्द पहाड़ हों, दरमियान से पानी गुजरता हो। कहते हैं इन सब चीज़ों का बादशाह हूँ। हर फ्लैशिंग स्टार्स, इसके चमकते सितारों का भी बादशाह हूँ। हर सेंटेड ब्रीज, मीन्स के पहले तो उसने वो चीज़ें की ना जो वो खुद बना सकता था। बेड हो गया, ठीक है, उसके बाद तख्त की बात की, फिर उसने म्यूज़िक अरेंजमेंट की बात की, लाइट्स की बात की, ड्रेस की बात की। लेकिन यहाँ पे सारे फितरत की चीज़ों की बात कर रहा है कि फितरत के नज़ारों का भी मैं बादशाह हूँ, जिसमें उसने स्टार का जिक्र किया, ऊपर भी चीज़ों का जिक्र हुआ। सेंटेड ब्रीज, खुशबूदार जो हवा है। हर ट्रेमलिंग लेक्स, अब जो लेक्स होती हैं, झीलें होती हैं, ठीक है, थोड़ा-सा पानी जब उन पे वाइब्रेट कर रहा हो, फ्लो हो रहा हो या हवा की वजह से, तो थोड़ी-सी वो काँपती नज़र आती हैं, उनकी सरफेस थोड़ी हिलती नज़र आती है। कहता है उसका बादशाह हूँ। लाइक फ़ॉर्मलेस सीज़, बगैर झाग के जैसे कि समुंदर होता है, उस तरह। और बर्ड्स डिलाइटिंग सिट्रन टीज़ इन एवरी पर्पल वेल, ठीक है। सिट्रन ये जो है ये एक फ्रूट है, ठीक है। ये लेमन को रिज़ेम्बल करता है, लेमन से मुशब्बह है, ठीक है। तो कहते हैं जी कि हर उस सिट्रन दरख्त के ऊपर जो हर जामुनी रंग की वादी में उगा हुआ है, उस जामुनी रंग की वादी में उगे हुए हर दरख्त के ऊपर जो परिंदे बैठ के चहचहा रहे हैं ना, खुशी में जो गाना गा रहे हैं, मैं उनका भी बादशाह हूँ, ठीक है। So this was explanation and bit detailed study of Tatari land, Tatari poem. I hope you people have understood it. Thank you very much for listening and watching.